Hello all, welcome back to my new video. Before start video, please like and subscribe my channel. हमने लास्ट वीडियो में देखा कि 1D स्टैक के कौन से रूल्स होते और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले कि लूप डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसके बाद जो डायमेंशन जो है वो एक्सेल में कैसे चार्ट किया जाता है और उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम गैप कैसे निकाला जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे एक डायग्राम क्रिएट किया हुआ है। तो अपवर्ड के लिए पॉजिटिव साइन, डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव साइन, राइट साइड के लिए पॉजिटिव साइन और लेफ्ट साइड के लिए नेगेटिव साइन। सो ये जो डायग्राम है वो याद रखना। उसके बाद हम अभी आगे बढ़ते हैं रूल्स के हिसाब से। सो पहला जो रूल था हमारा, फर्स्ट आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स। तो हमें इस डायग्राम में ऑब्जेक्टिव जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इस डायग्राम में जो ऑब्जेक्टिव है वो है मिनिमम और मैक्सिमम गैप कैलकुलेट करने का, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो उसके बाद दूसरा रूल था कि आइडेंटिफाई ऑल डायमेंशंस कंट्रीब्यूट टू योर ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें जो हम गैप कैलकुलेट करने वाले हैं, क्या उसको मीन्स ऑल डायमेंशन के दिए गए हैं या नहीं वो चेक करने का। उसके बाद प्रॉपर टॉलरेंस दिया है या नहीं वो भी चेक करना। देन उसके बाद जो हमारा थर्ड रूल है, असाइन ईच डायमेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। उसके अकॉर्डिंग लूप डायग्राम जब बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमको और जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइड जो है वो दिखाना पड़ेगा हमको। उसके बाद इस्टेब्लिश द स्टैक पाथ। सो अभी हम लूप डायग्राम बनाते हैं। सो पहला जो है हम स्टार्ट करते हैं राइट टू लेफ्ट। सो दिस इज फर्स्ट ए, जो है पहला ए है। उसके बाद दिस इज बी एंड थर्ड वन इज सी। सो लूप शुड बी क्लोज होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। तो अभी ये जो नंबर से हम एक्शन में पुट करते हैं, एक्शन में जाते हैं हम। तो अभी जो नेगेटिव साइड में फर्स्ट जो ए जो है वो नेगेटिव साइड में जा रहा है, तो हम उसको नेगेटिव साइड जो वर्टिकल कॉलम जो है और ए नाम का जो रो है उसमें हम डालते हैं जो कि -15। ओनली पुट 15 बिकॉज हियर इज ऑलरेडी मेंशन। सो 50. टोटल टॉलरेंस इज +-1, सो आई हैव मेंशन +-1। उसके बाद 1. जो बी है उसमें दिया हुआ है पॉजिटिव। अभी जो बी है वो पॉजिटिव साइड में जा रहा है, तो जो है 90 +-1। सो हम वर्टिकल पॉजिटिव कॉलम में डालेंगे 90 और टोटल टॉलरेंस 90. 1। अगेन फॉर सी इज गोज टू द नेगेटिव साइड इन लेफ्ट साइड। सो वो जो है हम नेगेटिव कॉलम में डालेंगे, जो कि है 27 1। उसके बाद जो पॉजिटिव कॉलम में उनका सबको एडिशन करने का, जो कि यहाँ हुआ है 90। उसके बाद नेगेटिव का भी टोटल एडिशन होना चाहिए, जिसकी 50 और +27 तो टोटल 77 हुआ। और सेम टॉलरेंस का भी एडिशन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 3। सो पहले पॉजिटिव और जितने भी टोटल्स है ऑल टोटल्स ऑफ पॉजिटिव यहाँ पे आएंगे 90, ऑल टोटल्स ऑफ नेगेटिव इसमें डालेंगे सेल सेकंड सेल में। देन 90 - 77 जो कोई वैल्यू आएगी, जो क्या है ये 13। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे और टोटल जो टॉलरेंस है +3, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो मैक्सिमम डायमेंशन और मिनिमम डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए उसमें पहले पॉजिटिव +3 करने का और उसके बाद नेगेटिव -3 करने का इस वैल्यू में।
सो पॉजिटिव अगर हमने किया सो 13 + 3 जो कि हुआ टोटल 16, और नेगेटिव साइड गए तो 13 - 3 जो कि हुआ 10। सो हमें जो मैक्सिमम डायमेंशन जो मिला जो कि 16, सो हमें ये जो फीचर है वो मैक्सिमम 16 डायमेंशन मीन 16 डायमेंशन तक का गैप क्रिएट कर सकता है, और निगेटिव साइड में 10 डायमेंशन का गैप क्रिएट कर सकता है। So I will go to the next slide. So I will hold for 1 or 2 seconds, so you can capture these values for future references. For these calculations we need this Excel sheet, जो कि मैंने एक्सेल शीट के लिए मैंने ऑल जितनी भी एक्सेल शीट है जो कि मैंने वन ड्राइव पे लोड किया हुआ है, तो दिस इज़ द लिंक। ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो प्लीज़ डाउनलोड दैट एक्सेल्स एंड यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।